हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की यूनिट 3। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर रखा है। आज से हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, बेसिकली पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलते हैं, विलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आप लोगों को चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर क्या है कि विलेज लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो किस में आता है, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो पंचायती सिस्टम हमारे इंडिया में वो मतलब प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन चलती थी पंचायती राज, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो पंचायती राज चीजें चलती है, चल रही है अभी, तो वो काफी क्या है, अलग है। ठीक है, मतलब अब पहले कैसे चलती थी वो हम देख लेते हैं। तो एंशियंट इंडिया में बेसिकली पंचायत जो होता था वो बेसिकली उसमें कुछ इलेक्टेड काउंसिल्स होते थे जिसको एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर रहती थी। जितने भी फॉरेन डोमिनेशन हुए या फिर मुगल या ब्रिटिश, ये सारे क्या आए, इन्होंने विलेज पंचायत को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि पंचायती इंस्टीट्यूशन की एक ऐसा तरीका था किसका, तो डोमिनेंस का, जिससे जो भी अपर कास्ट के लोग थे, जो हायर क्लास के लोग थे, वो पंचायती सिस्टम के थ्रू ही क्या विलेज पे अपना डोमिनेंस स्थापित करते थे। ठीक है, लेकिन अभी का जो पंचायती सिस्टम है वो अलग है। हमारा पंचायती डोमिनेंस के लिए काम नहीं करता है, वो वेलफेयर के लिए काम करती है। किसके लिए, तो बेसिकली विलेज एरिया के लिए, रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के पीपुल्स के लिए। ठीक है, तो पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कहलाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज। मतलब जो विलेज है हमारे इंडिया में, जो रूरल एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, वहां पर लोग क्या करते हैं ना, जो विलेजर है वो अपनी सेल्फ गवर्नेंस करते हैं। ये किसमें आता है, आपका पंचायती राज में। बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आपका सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होती है विलेजेस की। ठीक है, इसके अलावा जो पीआरआई का टास्क है उसमें आपको क्या क्या रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग सोशल जस्टिस। इसके अलावा जो भी सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसको क्या किया जाता है, यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है पीआरआई के थ्रू। उसके अलावा आप देखोगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 9th पार्ट है, उसके सेक्शन में आपको बेसिकली क्या दिया गया है, पंचायती से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पंचायत से रिलेटेड हमारा संविधान को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। कहाँ पर, तो हमारे पार्ट 6, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में हमारा क्या दिया गया, पंचायत से रिलेटेड संविधान दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रूरल डेवलपमेंट करवाना। लेकिन आप देखोगे बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं जो छोटे मोटे यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर पंचायती राज मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है। बाकी हर एक जगह आप देखोगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको क्या है, आपको पंचायती राज सिस्टम चल रही है। इसके अलावा इट स्टिपुलेट दैट इन स्टेट और यूनिटरी विथ मोर देन 2 मिलियन इनहेबिटेंट देयर आर लेवल ऑफ 3 ऑफ पीआरआई। तो देखो, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लोगों के हिसाब से पीआरआई को क्या किया गया ना, 3 लेवल में बांटा गया। अब 3 लेवल में कैसे बांटा गया, तो पहला क्या दिया गया, ग्राम पंचायत, जो कि किस पे काम करती है, विलेज लेवल पे। उसके बाद पंचायत समिति बनाई गई, जो किया होता है ब्लॉक लेवल। ये बेसिकली क्या करता है ना, विलेज को डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या करती है, इंटरमीडिएट लिंकिंग का काम करती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जिला पारिषद, जो बेसिकली कहाँ काम करती है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो भी ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे, वो क्या काम करती है, तो बेसिकली जो भी ग्राम है, मतलब कि आपको ग्रुप ऑफ विलेजेस या फिर विलेज, मतलब विलेज हो या फिर उसमें बहुत सारे क्लस्टर ऑफ विलेजेस और छोटे मोटे विलेजेस का ग्रुप हो, उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है मिनिमम 5 कंस्टिट्यूंसी में। ठीक है, 5 कंस्टिट्यूंसी, आप पंचायत से ही समझ आना चाहिए आपको, पंच मतलब 5। तो बेसिकली एक विलेजेस को या फिर ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को 5 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड की जाती है, किसके डिपेंडिंग विद नंबर ऑफ वोटर्स के। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोटर्स से क्या किया जाता है, 5 कंस्टिट्यूएंसी में ग्रुप्स ऑफ विलेज या विलेज को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में 1 मेंबर को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और यही इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी क्या कहलाती है, आपको ग्राम पंचायत। अब आता है आपका पंचायत समिति क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो बेसिकली
पंचायत समिति जो है वो आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी, और यह बेसिकली आपको तहसील तहसील लेवल पे काम करती है। ये बेसिकली आपको विलेज को डिस्ट्रिक्ट लेवल से जोड़ती है। बेसिकली ये इंटरमीडिएट का काम करती है, जिसको हम लोग तहसील, तालुका, मंडल ये सब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, जिला परिषद। तो जिला परिषद कहाँ काम करते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मंडल परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सारे आपको क्या है, एक ही टर्म्स हैं। और यह बेसिकली थर्ड टायर कहलाती है पंचायती राज सिस्टम का। और यह जो है बेसिकली हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। और जिला परिषद भी क्या है, वो एक तरीके का आपका इलेक्टेड बॉडी ही है। अब इसको मैं आपको धीरे धीरे चीजें समझाऊंगी, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कैसे होता है, ब्लॉक लेवल पे कैसे होता है, विलेज लेवल पे कैसे होता है काम, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव और फिलोसफी है पंचायत के, वो देख लेते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि बेसिकली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो किसको असिस्ट करती है, बेसिकली ऐसे कम्युनिटी मतलब वीकर सेक्शन, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कम्युनिटी की, उसको वो असिस्ट करती है। मेनली ये क्या करती है, रूरल एरियाज में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको असिस्ट करती है। इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर एक कोहेसिव और कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प को वो क्या करती है, इम्प्लीमेंट करवाती है। उसके बाद है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को डेवलप करती है। इसके अलावा लोकल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, जिसमें आपका आ गया कैसे मैन पावर का यूटिलाइजेशन होना है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कैसे करवानी है, वो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है प्लानिंग के अंदर। इसके अलावा क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एंड इनिशिएटिव बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक बड़े लेवल पे क्या करना, मतलब अथॉरिटी प्रोवाइड करना, अथॉरिटी मतलब वो प्रोवाइड करना वर्टिकली और हॉरिजेंटली, जिससे क्या किया जा सके कि मतलब जो भी गांव के लोग हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से असिस्ट किया जा सके, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जा सके, ठीक है। उसके रूरल इंडस्ट्री का प्रमोशन करना। इसके अलावा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और पीपुल्स सर्वेंट के बीच की जो हार्मनी है या अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करना, डेवलप करना। और ये कैसे पॉसिबल होगा, जब हम उन्हें अच्छी ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा मतलब एक क्लियर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें देंगे, ठीक है। अब पंचायती राज की फिलोसफी क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो फिलोसफी होती है वो क्या होती है, बेसिकली मतलब आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो, ट्रूली डिफाइन कर रहे हो, मतलब वो उसकी रियल डेफिनेशन है, वही उसकी क्या हो जाती है, फिलोसफी। तो फिलोसफी पंचायती राज का ये कहता है कि बेसिकली जो भी ट्रेडिशन और कल्चर है रूरल इंडिया को, उसको क्या रूरल इंडिया के जो भी ट्रेडिशन और कल्चर है उनको क्या करना, संभाल के रखना, ठीक है। और नए कंसेप्ट भी लाना, मतलब देखो अपडेशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन अपडेशन के चक्कर में जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको हमको क्या करना है, बचा के रखना है। इसके अलावा पंचायती राज क्या प्रोवाइड करती है, तो विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस, मैंने भी आपको बताया था कि लोग क्या करते हैं आपस में अपने लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उनको अपनी चीजें बताते हैं, वो गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे चीजें देखते हैं, उसके बाद वो आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो सेल्फ गवर्नमेंट का रूट यूनिट है। मतलब देखो गांधी जी ने कहा भी था कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो हमें विलेज को डेवलप करना पड़ेगा। अब तो विलेज में काम करने के लिए हमें क्या लेना होगा, ग्रास रूट लेवल पे चीजें लानी होगी। इस वजह से हमने क्या लाया, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, जो बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट का क्या कहलाता है, ग्रास यूनिट कहलाया जाता है। और रूरल इंडिया में जो भी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए वैकेंस का भी काम करती है। इसके अलावा जो भी इफेक्टिव या फिर मीनिंगफुल फंक्शन ऑफ दिस बॉडी वुड डिपेंड अपॉन, देखो मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी चीजें तब स्टार्ट होती है या फिर सक्सेस होती है जब उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, एक्टिव इन पार्टिसिपेशन हो किनका, तो वहाँ के लोकल पीपुल्स का, ठीक है। तो इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल फंक्शन ऑफ दिस बॉडी, अभी मैंने बता दिया आपको कि कोई भी फंक्शन किसी भी बॉडी का इफेक्टिव तब होगा, वो उसके डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वेशन इन्वॉल्वमेंट क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल की, ठीक है। इसके अलावा कि हमेशा हर एक विलेज का क्या होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि वो क्या है, रिपब्लिक है, ठीक है। पंचायत के पास पावर होनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, जो भी थ्री टायर सिस्टम है पंचायती राज्य का, उसको वो रियलिटी में ट्रांसलेट कर पाए, लोगों को बता सके, लोगों को
उनमें इनलिस्ट कर सके और रूरल रिकंस्ट्रक्शन में पीपुल की क्या कर सके, पार्टिसिपेशन करवा सके। ठीक है, अब आता है आपका ग्राम पंचायत क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या है, ठीक है, तो मैंने भी आपको बता दिया था कि एक एक तरीके से चीजें मैं आपको समझाऊंगी। तो बेसिकली ये आपका क्या है ना कि अब विलेज के लिए ये बेसिकली आपको वेलफेयर का काम करती है और यह क्या है, लोकल लोकल बॉडी है। मैंने अभी बता दिया था कि ग्राम क्या होता है। ग्राम मतलब एक विलेज या फिर छोटे छोटे विलेजेस का एक ग्रुप, जिसको क्या किया जाता है, 5 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, कि उस ग्राम में कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं उस हिसाब से विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज को 5 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड की जाती है। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है और यही सारे इलेक्टेड मेंबर्स क्या कहलाते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी, मैंने क्या बोला था, 5 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड की जाती है। हर एक मेंबर से क्या लिया जाता है, एक मेंबर लिया जाता है और ऐसे क्या बनते हैं, 5 मेंबर, और ये सब मिला क्या बनाते हैं आपके अपने आप को ग्राम पंचायत। जो साइज होता है ग्राम पंचायत का वो स्टेट टू स्टेट क्या होती है, वेरी करती है। और यह क्या है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है किसका, ग्रास रूट लेवल का हमारे इंडिया में। ठीक है, यह एक तरीके का आपका क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट भी है जो बेसिकली विलेज के लिए कैबिनेट का काम करती है, विलेज को ये इंस्ट्रक्ट करती है, असिस्ट करती है। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो वर्क है वो बेसिकली ग्राम पंचायत का एज अ जनरल बॉडी का काम होता है। और जो भी मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के वो बेसिकली कहाँ से आते हैं, आपके ग्राम सभा से ही इलेक्ट होते हैं। अब फंक्शन क्या क्या है ग्राम पंचायत का वो देख लेते हैं। तो इनका फंक्शन है बेसिकली विलेज पंचायत के डेवलपमेंट के लिए एनुअल प्लान्स का प्रिपरेशन करना। ठीक है, एनुअल बजट तैयार करना। ठीक है, उसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज में रिलीफ प्रोवाइड करना जिससे मोबिलाइजेशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसके अलावा जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी का जो इन्फोर्समेंट होता है उसका रिमूवल करना। देन कुछ वॉलेंट्री लेबर को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, या फिर कुछ कंट्रीब्यूशन करना किनके लिए, तो कम्युनिटी वर्क्स के लिए। इसके अलावा जो भी विलेज की चीजें हैं, एसेंशियल स्टैटिस्टिक जो भी चीजें उनका मेंटेनेंस करना। जो भी सर्विस और डेवलपमेंट फंक्शंस हैं जैसे कि एजुकेशन प्रमोट करना, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन करना। साथ ही ये क्या है, एक तरह रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है जहाँ पर मेन रोल क्या होता है कि आपको क्या करना, अपनी आवाजें, वॉइस को लाउड करनी है और अपना ओपिनियन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यह रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जिसमें आपको बेसिकली जो भी इंडिविजुअल होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सेस भी यहीं से कलेक्शन होते हैं। अब आता है आपको पंचायत समिति क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति ये भी क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट ही है। ठीक है, और यह बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पे काम करती है जिसको हम लोग तहसील, तालुका, मंडल, ठीक है, ब्लॉक, ये सारी चीजें कहते हैं। यह बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को विलेज लेवल से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो इट वर्क्स फॉर द विलेज, अभी मैंने बताया था ये तहसील के लिए काम करती है। और जितने भी तहसील होते हैं, ठीक है, देखो तहसील लेवल पे क्या आती है, समिति आती है, तो सारे समिति मिला के क्या बनाते हैं, अपने आप को एक ब्लॉक बनाते हैं, एक प्रखंड बनाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यह बेसिकली किसके लिए काम करती है, जितने भी तहसील के विलेजेस हैं उनके लिए काम करती है और ये सारे आपस में जुड़ के क्या बनते हैं, ब्लॉक बनते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पंचायत का भी पंचायत कहा जाता है। ठीक है, टिपिकली जो पंचायत समिति है उसमें आपको जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फिर कोई अदर अनरिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जैसे एससी एसटी वुमेन जो भी हो, ये फिर उसके अलावा उससे रिलेटेड एसोसिएट मेंबर्स या फिर जो भी मेंबर्स आपको पंचायत ब्लॉक सिलेक्ट होके आए, वो सारी चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जिला परिषद में। ठीक है, तो जो जो समिति होती है वो ऑब्वियसली 5 इयर्स के लिए ही इलेक्ट होती है और उसको हेडेड कौन करते हैं, तो चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड जो बेसिकली पंचायत समिति के मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें एक आपका वन सरपंच समिति होता है जो बेसिकली ग्राम पंचायत को क्या करता है, सुपरवाइज करता है और यह बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में। मैंने बता दिया था विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को जोड़ने का काम करती है। अब फंक्शन क्या है पंचायत समिति का, तो जो मेन फंक्शन है पंचायत समिति का वो क्या करना है कि प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना और सुपरविजन करना। किसका, तो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और सुपरविजन करना। ठीक है,
इसके अलावा यह क्या करती है, ग्राम पंचायत मतलब अपने जुरिडिक्शन के अंदर ग्राम पंचायत को वर्क्स के लिए सुपरवाइज भी करती है। ठीक है, इसके अलावा यह क्या लोगों के अंदर एक जुरिडिक्शन के तहत उनके अंदर सेल्फ हेल्प को क्या करती है, सेल्फ हेल्प की स्पिरिट को वो इंक्रोच करती है, सॉरी, यह बेसिकली पीपुल के अंदर उनके जुरिडिक्शन के अंदर एक स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प उनके अंदर रेज करती है। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव या वर्क करती है, स्टार्ट करती है, जिससे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा यह जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। साथ ही यह क्या है, वेलफेयर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज है किस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ, सैनिटेशन, बाकी जो भी चीजें होती है उसमें ये वेलफेयर का काम करती है। इसके अलावा यह जो भी विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट फंड्स है, लोन है, उसका भी यह क्या करती है, यूज करती है। अब आता है फिर जिला पारिषद क्या है वो देख लेते हैं। तो जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर मंडल पारिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सारे आपके क्या है, थर्ड टायर है पंचायती राज सिस्टम के, और यह बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। जिला पारिषद भी आपकी क्या होती है, इलेक्टेड बॉडी होती है। जो भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं किसी भी ब्लॉक पंचायत के, वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जिला पारिषद को। जो भी मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के हो या फिर पार्लियामेंट के हो, ये कहाँ क्या होते हैं, मेंबर जिला पारिषद के ही मेंबर्स होते हैं। जो भी जिला पारिषद है वो आपको सबसे टॉप मोस्ट टायर होता है पंचायती राज सिस्टम का, और यह बेसिकली जो है स्टेट गवर्नमेंट को विलेज लेवल के ग्राम पंचायत से क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चल रही है या चलाई जानी है उसको ये क्या करती है, विलेज लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पे कोऑर्डिनेट करती है। जो भी जिला पारिषद है पंचायत में वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जो चेयरमैन है जितने भी पंचायत समिति हैं वो भी आपको जिला पारिषद की जो भी एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं उन्हीं के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो भी डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कहाँ से है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी ऑफ जिला पारिषद के तौर पर रहते हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो भी जैसे आईएएस ऑफिसर, सीनियर स्टेट सर्विस, ये सारे आपके क्या होते हैं, जिला पार्षद को ही एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है। अब फंक्शन क्या है जिला पारिषद का, ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है ब्लॉक के लिए। ये बजट और प्लान को अप्रूव करती है। इसके अलावा ब्लॉक के लिए फंड अलॉट करती है, फिर ब्लॉक के लिए बजट प्लान अप्रूव करना। सेकेंडरी एजुकेशन इसकी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्टिव होती है। इसके अलावा यह गवर्नमेंट को भी क्या करती है, एडवाइस करती है हर एक मैटर में जो भी आपको रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हो। इसके अलावा यह मतलब इट हैज टू रिव्यू द रिजल्ट अचीव एंड वेरियस आइटम इन ऑल द। इसके अलावा ब्लॉक के अंदर जितने भी आइटम चल रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें रिजल्ट अचीव हुई है कि नहीं, उसका भी यह क्या करती है, रिव्यू करती है। ठीक है, तो आपका ये पार्ट खत्म हो गया है। बाकी के पार्ट भी मैं लेके आऊंगी, बहुत जल्द लेके आऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो। बाकी मैं बहुत जल्द से जल्द आपको सारी वीडियो में अप्रूव कर दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।